आपकी वीडियोस का कंटेंट एक्सेलेंट है बट आपकी वीडियोस की क्वालिटी पुअर है। जब आप लोग ये सलाहियत रखते हो, जब आप लोगों में ये एबिलिटी है कि आप सही और गलत कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सको, देन व्हाई आर यू अवॉइडिंग वॉचिंग माय वीडियोस। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आज के टाइम पर लगभग हर कोई वीडियोस अपलोड करता है, चाहे वो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए हो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम। जब आप किसी भी टॉपिक को यहाँ पर सर्च करते हो, आपके सामने हज़ारों लाखों वीडियोज़ निकल कर आ जाती हैं, बट उनमें से सिर्फ कुछ वीडियोज़ होंगी जो आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करेगी, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेगी। देयर आर पीपल जिनके पास टैलेंट है, आपको देने के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। एंड देयर आर पीपल जिनके पास रिसोर्सेज हैं बट आपको देने के लिए अच्छा कंटेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि इन दोनों में से आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। देखना चाहती हूँ कि आप में कितनी सलाहियत है, आप किस तरह से सही और गलत को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए एज एन ऑडियंस। वो जिसके पास कंटेंट नहीं है, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बट रिसोर्सेज हैं, या फिर वो जिसके पास भले एट द मोमेंट फ़िलहाल के लिए रिसोर्सेज ना हो बट आपको देने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। क्योंकि अगर आप किसी के भी कंटेंट को सिर्फ वीडियो क्वालिटी के बिहाफ पर जज करोगे तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर जाओगे। एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से आप किस तरह महरूम रह सकते हो। वेल, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप जो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए लोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस वीडियो, आई एम अर्शी आरा, यू इंग्लिश कंपेनियन, जो आपकी इंग्लिश को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इम्प्रूव करवाना चाहती है, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन जो मैंने इस चैनल पर अपलोड की है, हर एक वीडियो इंडिविजुअली आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे, यू विल डेफिनेटली रियलाइज़ कि कितना बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में देख सकते हो, अगर आप इन सारे स्टेप्स को, सारे वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो। चाहे आपको ऐसे पर्सन हो जो एक लंबे टाइम से इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, या फिर आपने एकदम नए सिरे से इंग्लिश सीखने का डिसीजन लिया है, दिस चैनल एंड ऑल माय वीडियोस आर डेफिनेटली फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीरीज़ का नेक्स्ट स्टेप, जो कि एक तरह का प्रोसेस है। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक अपनी इंग्लिश को कैसे लेके जा सकते हो। दिस सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट इट। दिस सीरीज़ इज़ बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर यू ऑल, ताकि आप स्टार्टिंग से एंड तक अपनी इंग्लिश को सही वे में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इम्प्रूव कर पाओ। बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक पहुंचने तक सारे के सारे स्टेप्स आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। मेरी कोई भी वीडियो किसी से कॉपीड नहीं है, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। जो कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, जो कुछ अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने सीखा है, जिन मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को मैंने फॉलो किया टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, वो सारे स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एज अ गाइडेंस। आज की वीडियो का नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो जिसमें हम सबको एज अ लर्नर, एज एन इंग्लिश लर्नर बहुत मुश्किल होती है। द स्टेप जब आपको इंग्लिश वाकई बोलनी है, अपने मुंह से निकालनी है। और दिस इज़ द स्टेप जिसको बोलते टाइम, जिसको फॉलो करते टाइम हमें काफ़ी मुश्किल होगी। बट इफ़ यू आर समबडी जो स्टार्टिंग से हर एक इस सीरीज़ के मेरे पार्ट को देखोगे, आप इस पॉइंट पर आते आते इतना फ्लुएंट हो जाओगे, इतना एडवांस हो जाओगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको ऐसे पर्सन हो जो यहाँ से शुरू करोगे, तो दैट वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच फॉर यू। तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से हर एक पार्ट को देखो। प्लीज़ वीडियो क्वालिटी की वजह से दोबारा गलती मत करना। डोंट इवन ट्राई टू स्किप एनी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, या फिर कोई भी चीज़, प्लीज़। इन द प्रीवियस वीडियोज़ व्हेन आई रिकमेंडेड यू राइटिंग एज अ स्टेप जो कि आपकी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है, मैंने आपसे कहा था कि आपको सिंपल बेसिक सेंटेंसेस को एक नोटबुक में लिखना स्टार्ट करना है, ताकि आप जब उनको बोलो तो आपकी हेजिटेशन रिमूव हो जाए। अब उस स्टेप को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि ना सिर्फ अब आप उनको लिखोगे, वो जो सारी चीज़ें आपने लिखी उनको अब आप प्रैक्टिकली बोलोगे, जिससे कि आप हेजिटेट नहीं होगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को बोल पाओगे। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ क्लियर मैनर। फ्लुएंसी क्या है ये मुझे नहीं पता, हर किसी के लिए फ्लुएंसी अलग हो सकती है, फ्लुएंसी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। मेरे लिए फ्लुएंसी इज़ समथिंग जो आपको अलाउ करे कि आप क्लियर मैनर में, एक नेचुरल वे में अपने भाव को या अपने बेसिकली चीज़ों को व्यक्त कर पाओ।
बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत सिंपल सेंटेंसेस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर सीइंग अराउंड यू, उन सारी चीज़ों को आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना शुरू करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है या जिसका लेवल आपसे अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, आप उससे इंग्लिश में बात कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम, सिंपल सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, जो कुछ आप अपने अराउंड देख रहे हो हर चीज़ को। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हो, अपने डेली रूटीन में कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को अब आपको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है। हर वीडियो में मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को एक बार समराइज़ कर दूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या स्टेप्स आपको बताए, बट मुझे पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा लेज़ी हो कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही कि उन वीडियोस पर व्यूज़ आएँ, बट मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि आप सही तरीके से सारी चीज़ों को समझ जाओ। कोई भी स्टेप जब मैं आपको बता रही हूँ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आई आपको स्टेप बताकर चली गई 1 मिनट के अंदर। मैं आपको बेसिकली इलैबोरेट कर रही हूँ किस तरह से उस स्टेप को आपको फॉलो करना है, वो स्टेप आपको कैसे असिस्ट करेगा, आप अपनी इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर पाओगे। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ इसलिए देखो ताकि आप हर एक स्टेप को इंडिविजुअली डेप्थ में जाके समझ पाओ कि किस तरह से वो सारे स्टेप्स आपकी लाइफ में, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में एक बड़ा चेंज, एक मैसिव चेंज लेकर आ सकते हैं। बिलीव मी और नॉट, इट्स एन ओपन चैलेंज फॉर ऑल द इंग्लिश लर्नर्स ओवर देयर, जो मुझे देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे या पास्ट से देखते आ रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअली इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, आपको किसी इंग्लिश कोचिंग जाने की नीड नहीं होगी, आपको किसी से इंग्लिश इम्प्रूव करवाने की नीड नहीं होगी, आपको कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सिर्फ इस सीरीज़ से आप सारी की सारी इंग्लिश इम्प्रूव कर जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, एंड इफ़ यू आर समबडी जो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनी कमर कसने वाले हो, इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हो बाय फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, तो गुड लक फॉर योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। एंड बिलीव मी, आप अपनी इंग्लिश को जब इम्प्रूव करोगे, एक विजिबल चेंज आप खुद देखोगे, एंड देन यू विल थैंक मी लेटर इन द फ्यूचर वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर स्टेप्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।